हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका पेपर 18 फरवरी का गणित का होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल वायरल पेपर है। और आपको बता दिया जाए तो सेट ए और आपको प्रश्न पुस्तिका जो है द्वितीय पाली के लिए 210 और प्रथम पाली के लिए 110 से ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको बता दें कि कुल मिला के आपके पास 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। कुल समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसके लिए 100 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होगा। आपको बता दें कि यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। अगर आप मैथ में कमजोर हो या आप मैथ नहीं पढ़े हो या आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाने में डर लगता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो श्योर है कि आपके 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी वीवीआई प्रश्न है। बिल्कुल हम लोग जितने दिन से वीडियो बनाते हैं या हम लोग पास कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के अनुसार से यह पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल यह वायरल पेपर होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको बता दें कि यही खंड अ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, याद रखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के मैथ के पेपर में अच्छे नंबर आए, तो बिल्कुल आप हमारे साथ वादा करिए कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको बिल्कुल जो है 10 से 15 मिनट के बीच में खत्म कर दिया जाएगा। और कंप्लीट इस वीडियो में वही प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल वायरल है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो देखिए 60 मिनट में जब कोण होती है तो घड़ी पूरे 60 मिनट के लिए घूमने के लिए एक चक्कर लगाती है। और आप लोग देखे हुए हैं कि वृत्त जो बनता है ना, वृत्त के चारों तरफ की दूरी जो होती है ना 360 डिग्री मापा जाता है, यानी एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ घड़ी का सुई। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए वायरल पेपर है। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है और इस तरह के वीडियो छूट ना जाए, इसलिए यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना है। और देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग को आशा होगा कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए और हम लोग आगे भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 4, 5, 9, 1 जो है और 11 का माध्य पहले से 7 दिया है, तो x का मान निकालिए। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो आपको बता दें कि इसी सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ 4 है और 5, 9 हो गया, 9 18, 18 में 11 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और प्लस x, यानी 29 प्लस x कर देंगे और बटा में क्या कर देंगे, संख्या गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो 5 कर देंगे और बराबर कितना है, माध्य 7 रख देंगे, बटा में 1 कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 1 से 29 में गुना कर लेंगे, 29 हो जाएगा और 1 से x में x, और यहाँ देखिए 5 से 7 पे गुना कर लेंगे, 5 7 35। अब x का मान निकालने के लिए इस 35 में से हम घटा लेंगे कितना, तो -29 को घटा लेंगे, यानी 35 से 29 घटेगा तो x का वैल्यू आप लोगों के लिए 6 आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए आप इसमें से किसी एक मान को बदल दीजिए। जैसे cos 48 दिया है तो हम यूज करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 48 घटाने के बाद हमारा थीटा 42 डिग्री हो जाएगा और माइनस में जो है कितना लिखा हुआ है, तो sin 42 डिग्री लिखा हुआ है। अब आप पढ़े होंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, यानी sin देखिए sin 42 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका sin 42 डिग्री। अब sin 42 से sin 42 कटने के बाद कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है और इंपोर्टेंट प्रश्न है इस पेपर में। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा के मान क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम 9 कॉमन करते हैं, तो यहाँ हमारे पास sec स्क्वायर अल्फा और माइनस हो जाएगा, हम अगर 9 को कॉमन कर लेते हैं तो 9 को कॉमन करने के बाद यहाँ हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा
माइनस सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ जो देख रहे हैं कि 9 है और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा का मान 1 आप पढ़े होइएगा, तो 9 में 1 से गुना कर लीजिए, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है। तो देखिए इस प्रकार से चतुर्थांश होती है, यहाँ जो भी मान होते हैं वो प्लस प्लस में होते हैं, यहाँ जो भी मान होते हैं वो माइनस प्लस में होते हैं, यहाँ वाले मान माइनस माइनस में होते हैं और यहाँ वाला मान प्लस और माइनस में होता है। तो इसका दोनों मान जो है ना प्लस में दिया गया, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग देख रहे हैं प्रथम हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो बिल्कुल आप लोगों को एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है ताकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए और बिल्कुल आप बनाकर वहां से चले आए। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और बारहवां पद 13 और 25, छठा देखिए 13 है और बारहवां कितना है 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। ये तो सिंपल बात है, इसको निकाल लेना पड़ेगा आपको, और पहला पद आपका 3 हो जाएगा। देखिए हम निकाल के बताते हैं। आपको छठा पद 13 दिया गया है, यानी a प्लस 5d का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि अगर हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ फिर हमें कहा गया कि बारहवां पद 25 है, तो बारहवां पद को हम क्या करते हैं, ए प्लस क्या करते हैं 11d बराबर कितना दिया गया है 25 दिया गया है। अब देखिए इसमें से हम एक मान को फ्री कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक मान को फ्री करेंगे तो एक का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 5d, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 5d और प्लस यहाँ लिख देंगे 11d बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 11 में से 5 को घटा लेंगे तो प्लस में हमारे पास हो जाएगा 6d और यहाँ 25 है, ये 13 जाके घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। आप 6 से कटा देंगे, 6 दूनी 12, डी का मान हमारा 2 हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी में 2 मान दिया हुआ है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और बराबर में कितना दिया है 1570। अब इसके आधार का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है तो हम देख लेते हैं 1570 तो लिख देंगे। अब हमारे पास जो है पाई आर स्क्वायर का मान 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर का मान 314 दिया हुआ है और बराबर हमारे पास 1500 कितना हो जाएगा 70, ठीक है, और गुना में एच रखना है, यहाँ पे एच रख लेते हैं गुना में, ठीक है। अब एच से गुना कर लेते हैं तो 314 एच बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर लेंगे 1570 में, तो देखिए 1570 में गुना करने पर 3 से 0 के 0, 3 से 21 के 1 हाथ लगा 2 और 3 बजे 15 2 17 के हाथ लगा 1, 3 का 3 4 कितना हो जाएगा, यानी 4710। अब अगर हम एच का मान निकालते हैं तो एच बराबर क्या हो जाएगा 4710 और बटा में 314 आ जाएगा। अब देखिए इससे कटाया जाए ना तो ये हमारा मान कितना बार में कट जाएगा, तो याद रखिएगा कि यह मान कटेगा आपको 15 बार में, यानी एच के मान हो जाएगा 15, 15 चौका 60 की 0 हाथ लगा 6, 15 बार में कटेगा, सॉरी 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में कि कोसेक 45 डिग्री का मान होता है, तो याद रखना है कि कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो 9 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा अब इसका √2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस 45 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो कोसेक इसका उल्टा कर देंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो इस स्थिति में संगत होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। इस प्रकार से आप लोग टेबल में भी सीखे होइएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन होता है, तो देखिए जिसका पावर 3 है वो त्रिघात बहुपद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 11 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का इतना का मूल हो तो 1/α, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा पूछा जा रहा है। अब आप लोग पढ़े हैं कि 1/α और 1/बीटा के मान होता है -b/c। अब यहाँ देखिए माइनस में 5 है तो माइनस इंटू -5 और बटा में क्या हो जाएगा c के मान 7, यानी प्लस 5/7 जहाँ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा 5/7। देख लीजिए 5/7 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैथ को बनाना है, बिल्कुल यह वायरल पेपर है। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके यहाँ जो है आपको शून्यक बताना है। तो शून्यक में जो क्या करते हैं, ये वाला मान को और सी वाला मान को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 18, कितना हो जाएगा
6 तिरका 18, इसमें गुना कर लेंगे 18x² हो जाएगा। और 18 को 2 भाग में बांटिए, 2 और 9, ठीक है। अब इसमें माइनस रख दीजिए, इसमें प्लस, इसमें x, इसमें x, ठीक है। बटा को 6 कर दीजिए, ठीक है, बटा में 6 कर दीजिए और कटा लीजिए, 2 तिहाई 6, यानी 1 मान 1/3 आ गया, कौमा यहाँ कटा लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो माइनस 3/2 आ गया। अब 1/3 और 3/2 अब खोज लीजिए कहाँ है। तो 1/3 और 3/2 जो आप देख पा रहे हैं वह आपका कहाँ दिया हुआ है, तो देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी 1/3 और -3/2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा तथा बीटा इतना के मूल हो तो 1/α, फिर वही प्रश्न है। तो 1 देखिए 1/α और 1/बीटा का मान क्या होता है, -b/c होता है। तो b के मान 2 और c के मान 3। अब 2/3 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2/3, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो सॉरी इसका माइनस में है तो -2/3 हो गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद होती है तब समीकरण किस तरह से होती है। तो देखना कि यह समीकरण का एक हल होगा, केवल एक हल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का ग्रुप पूछा गया, 2 से 2 कटा लीजिए, 2 हो गया, यही आपका परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि बाकी तो आपका अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें परिमेय संख्या बताना है, तो √2 से √2 कट गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक आप 16 का भी वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या, यानी बी और डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिएगा बी और डी जो है दोनों तो भरने के लिए नहीं आता है, तो एक इसमें से क्या करना है कि अगर एक ऑप्शन बदल के दे तो बिल्कुल आप इस तरह से चूज कर लीजिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, सम संख्या क्या होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। अब हम एचसीएफ निकालना, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यानी समझ लीजिए कि 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि धनात्मक संख्या ए और बी है, इसके लिए मौसा और लौसा का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ए गुने बी हो जाएगा, यानी 18 के सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल यह याद रखना है कि ए बी संख्या XY हो तो XY ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक होता है। तो देखिए मौसा, यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसा निकल जाता है, हमेशा याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। पाई ये कौन सी संख्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या तब होता है जब उसका मान क्या हो, 22/7 हो, लेकिन यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब समीकरण युग्म कैसा होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तो इस प्रकार के समीकरण का हल क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के जब हल होता है ना, तो आप याद रखिएगा कि 22 का सही उत्तर हो जाएगा, कोई हल नहीं, जब दोनों बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के शून्योत्तर का हल क्या होगा। तो थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा हल है, लेकिन फिर फिलहाल बताते हैं कि इसका हल करने के बाद आंसर मिला है कितना, तो 4 मिला है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों का प्रकृति क्या होगा। देखिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए b² - 4ac करना होता है, तो b का मान इसमें 1 निकल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 गुने 1 के मान -1, सॉरी ए के मान 1 है और सी के मान -1, तो 1 + 4 एकम 4, यानी 4 गो और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब आप 5 देख सकते हैं कि 5 हमारा तो प्लस में आया है, इसलिए इसका मान सही हो जाएगा कि वास्तविक तथा असमान होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है यह बताना है। तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, जिसके पावर 3 आ जाता है द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, या जिसका पावर 1 आ जाता है वो भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 25 नंबर प्रश्न जो दिया गया है ना, इसका सी वाला जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये बटा में चर है, तो इसलिए बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण इतना का विभक्तर का मान कौन सा होगा। तो b² - 4ac कर लेना है, तो b का मान कितना है, -5 है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 गुने a के मान 1 गुने c के मान 4, यानी 25 में से हम 16 को घटा ले तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 उत्तर हो जाएगा, यानी 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, 9 बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से
4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन सा होगा। तो देखिए इस मैथ को भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसके बटा में 1 करके और 1 और 2 के लघुत्तम क्या करते हैं 2 करते हैं। 1 दूनी 2 4 दूनी 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं बराबर में 0 रखते हैं, बाटा में 1 करके कोने का नहीं गुना करते हैं, तो आपका 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं माइनस से गुना कर देते हैं, बराबर में 0 रख देंगे, तो यहाँ हमारे पास प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 8 आ जाएगा, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 8 को दाहिना भेज देंगे और एक्स निकालने के बाद रूट के अंदर क्या कर देंगे तो 8। अब 8 रूट के अंदर है तो 4 गुने 2 कर लेते हैं, तो यहाँ 2 रूट 2 हो जाता है प्लस और माइनस में। ठीक है, तो 2 रूट 2 इसका शून्यक है, तो जिसमें एक शून्यक दिया गया है ऑप्शन ए में 2 रूट 2, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 28वें प्रश्न में कि निम्नलिखित वर्गों में से किसका समीकरण हर परिमेय संख्या का समुच्चय के रूप का होगा। तो यह देखना है कि इस प्रश्न को भी थोड़ा सा बनाने में समय लगेगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि 1 5 9 13 डेटेस में समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान यानी सार्वंतर है, तो सार्वंतर 5 में से 1 हटा लीजिए 4 हो जाएगा सार्वंतर। किसी भी अगले पद में से पिछले पद को हटाइए, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम 1 से 29 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।